तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तानी पेलू। आज बात करने वाले भाई सनाम की वीडियो पे जो बोल रही है कि भाई जम्मू कश्मीर की लड़कियां वो हिंदू से शादी कर दी हैं। क्यों कर दी है, किस लिए कर दी है? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और ऐसे कन्वर्ट हो रही है, हिंदू धर्म में क्यों जा रही हैं? तो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल वे में। पहले लेकिन इनकी बातें सुनते हैं, क्या कहते हैं ये लोग और क्या है इन लोगों की मेंटालिटी इस वीडियो में दिखेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी जहालतें किस हद तक जाती हैं और किस हद तक इनको पेला जाता है अपने तरीके से। बाकी आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन जब से ये खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आए रोज ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और अपना मजहब भी तब्दील कर रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा सईदुल्लाह। हुज़ैफा, क्या करते हैं आप? मैं भी इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और साथ में आलिम बन रहा हूँ। ये भी मेरे क्लास फेलो हैं। आप भी सेम क्लास फेलो हैं, क्लासमेट। जबरदस्त। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो जिम्मेदार हैं वो हमारी मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर है, मतलब जो यंग पीपल है वो मर जाते हैं। इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदुओं लड़कों को और वो इस्लाम फिर मतलब। और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है। तो वो मतलब देखती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके जो वालिदैन वो तो खास वीडियोस देखते होंगे। तो जैसे पाकिस्तान के ड्रामे में कल्चर जेज का बढ़ता जा रहा है और वो फिर जैसे जेज का मुतालबात होते हैं लड़कों से वो पूरे नहीं होते, वो लड़के बेचारे होते गरीब हैं। और कश्मीर में जो है वो इतना मतलब तरक्की के मौके ही नहीं है, ना फैक्ट्रीज वगैरह में ना वो है, तो वो जिसकी वजह से फिर जो हिंदू है उनको आसानी मिल जाती है। और वो लड़कियों के वालिदैन तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब खानदान में हम रिश्ता करें, तो वो कर देंगे उनमें हिंदू लड़कों में। और वो फिर साफ जाहिर है जब आपका शोहर एक हिंदू है तो ऑटोमेटिकली जो लड़की है उसने इस्लाम छोड़ के हिंदू को कन्वर्ट हो जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सहमत है भाई किस बात से? मैं कुछ तो तभी मैं जाहिल कहता हूँ, एक नंबर के जाहिल। चल मान लिया कश्मीर में ऐसा हो रहा है या फिर किसी और स्टेट में हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, बट बाहर क्यों हो रहा है? फिर बाहर भी हर जगह देख ले, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी देख ले क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ के शादी कर रही है। पता रीजन क्या है? सिक्योरिटी। यहाँ पे औरत को खेती नहीं समझा जाता, यहाँ पे औरत को 3 तलाक नहीं दिए जाते, उसको ये डर नहीं रहता कि उसको छोड़ देगा उसका हस्बैंड या फिर मारेगा पीटेगा, नहीं होता यहाँ पे। और कितने लोग सिर्फ लड़कियां शादी नहीं कर दी, लोग धर्म चेंज खुद भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, क्योंकि जब से सच्चाई पता लगने लगी है तब से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? और उनके माँ बाप को भी पता है कि हमारी लड़की हमारे धर्म में जाएगी तो वहां पे एक होगा। जो कट्टर है ना, उनके दिमाग में ये चीजें चलती हैं, जिनको अपनी बेटियों को, अपने बच्चों का फ्यूचर दिखता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है। उसको कन्वर्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, जो इंडिया में हो रहा है वो कन्वर्जन नहीं है, वो घर वापसी है। कन्वर्जन फोर्सफुली होती है, लालच देके होता है। हम कोई लालच नहीं देते, ना फोर्सफुली करते। तो पहले हिंदू ही थे जो मुस्लिम बन गए थे, तो घर वापसी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, समझ में आया? नहीं, तुम्हारे को समझ में नहीं आया, गोबर खाते हो ना इसलिए, सॉरी गू खाते हो। बातों से भाई के इख्तलाफ करता हूँ और कुछ बातें ठीक भी गई हैं। पहली बात यह की है कि पाकिस्तान का कसूर है, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। एक तो इसमें कश्मीरियों का कसूर है, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है ना, तो मैं कई कश्मीरियों से मिल चुका हूँ और कई कश्मीरी मेरे दोस्त भी रह चुके हैं। अच्छा। तो वो अब आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करें तो वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो वो ये चाहते हैं। और अभी भी देख लें आप, जब फौज गई कश्मीर में तो जो मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली और जो जुलूस निकले तो सारे इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान के। कश्मीर खुद मुख्तार बनना होता तो उधर का जो राजा था वो तो कश्मीर को उसने इलाहा की इंडिया के साथ कर दिया था, खुद मुख्तार कैसे बनेगा? उसका राजा छोड़ के खुद भाग गया था इंडिया, तो वो खुद मुख्तार कैसे बना? मुझे वो राजा हिंदू था दरअसल, असल में पाकिस्तान के साथ इलाहा होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के साथ इलाहा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इलाहा, इस वजह से कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। जब खुद मुख्तार उन्होंने, अबे जाहिलो, इसलिए तो तुम्हें जाहिल का बच्चा बोलता हूँ मैं। गोबर खाते हो, गू खाते हो, फिर कहते हो बदबू आती है मुंह से।
राजा को क्यों भागना पड़ा था हरी सिंह को? क्योंकि तुम्हारे जाहिल जिन्ना ने कबायली बेच के वहां पे औरतें बच्चे के साथ जो करा था ना, गंदे काम, लूटमार, इस वजह से राजा हरि सिंह को भागना पड़ा नेहरू के पास। नेहरू के पास आए तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला भाई हम किस हक से करेंगे वहां पे हमला, किस हक से हम अपनी फौज भेजेंगे? तो फिर पटेल जी ने कहा था कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम वहां पे अपनी फौज भेजेंगे। तब जाके वहां पे साइन हुए थे, जिसमें 500 कुछ रियासतों में साइन करे थे, उस पे फिर राजा हरि सिंह ने भी साइन करे थे। तब जाके तुम्हें सुअर की तरह मार के भगाया गया था। वो नेहरू की गलती है जो यूएन में चला गया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो हिंदू मुस्लिम पे हुआ था तो फिर बेटा सिंध तो पूरा हिंदू इलाका था, तुमने क्या अपनी इसलिए लिया था हैं? लाहौर में जहां तुम खड़े हो, अनारकली, वहां पे कौन थे? सारे हिंदू थे। फिर क्या अपनी तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूं, तो ये जाहिलों वाली बातें मत करा करो। हर कोई तुम पे हंसता है, फिर मुंह के अलग चला जाता है। उन्होंने बनने की वो की तो फिर साजिश ही हुई और फिर उनका इल्हाक इंडिया से हो गया। तो ये वजह थी कश्मीर के इल्हाक होने की इंडिया के साथ, क्योंकि वो कश्मीरियों की अपनी गलती थी। और जहाँ भी अब कश्मीरियों की अपनी गलती है, वहाँ केपी के साथ जब इल्हाक करने की बात हुई, जब फौज ने मिलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने रैलियाँ निकाली, फिर उन्होंने जुलूस निकाले, मरे। और इसके अलावा जो अभी जम्मू कश्मीर की जो लड़कियाँ हैं वो इंडियों के इसलिए प्रेफर कर रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियाँ करेंगे? बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं ऐसे शादी करूँगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है। तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मजहब तब्दील करने की बात रही, तो हो सकता है इसमें साजिशें हों, कोई मजबूर किया जाए किसी को कि ये खबरें फैलाएं, झूठी खबरें हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मजहब छोड़ के जाएं। तो इसमें यह है कि हम कहेंगे कि वो स्कॉलर्स जो इख्तलाफात पर इख्तलाफात बयान करते हैं, तो उनकी इसमें कमजोरी है और उनकी खामियां हैं। क्योंकि जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफिर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफिर होंगे तो वो मजहब अपना तब्दील करेंगे। तो मजहब कुछ इंडियन मीडिया का और इंडियन यूट्यूबर्स का, इवन के जम्मू कश्मीर के सहाफियों का ये कहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक शरीयत। एक चीज, पहली बात तो तुम सच तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, वो एक दो दिन में शायद उस पर मैं रिएक्शन दूं। डॉक्यूमेंट्री मेरे को मिल गई तो उस पर पक्का रिएक्शन दूंगा मैं। उस डॉक्यूमेंट्री में क्लियर बताया गया, वो बंदा पिछले 30 सालों से सऊदी में है, लेकिन सऊदी की खुदाई में कहीं भी कुछ भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले कि भाई वहां से इस्लाम धर्म शुरू हुआ था। बात कहीं और की होती है। जब तुम्हारी बुनियाद ही झूठ पे रखी हुई है तो सच कैसे बात है? और हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवाया तलवार के दम पे, जैसे तुमने करा, ठीक है। तलवार पे हमने सलवार में घुसवा ली और अरे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में नहीं होता क्या? पाकिस्तान में जबरन लड़कियां उठाई जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां उठाई जाती हैं। अरे इसको भी पता है, लेकिन ये बोलेगी नहीं क्योंकि इसकी बोलती बंद करवा दी गई है। इतना ही जितना बोलती है जितना इसके आकार पीछे से बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर में अभी तक शरीयत का लॉ चल रहा है, 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट है। खातून जो है वो खुला ले सकती है, लेकिन मर्द जो है वो बीवी को 3 तलाकें देके फारिग कर ले। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों के दिमागों में 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए डर से वो मुसलमान लड़कों को छोड़ के जो है हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही है। कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में भी ये सारा शरीयत के मुताबिक ही है। पाकिस्तान में हर चीज़, लेकिन नज़र तो नहीं आती। ये तो वही बात है कि भाई जो थोड़ी चीज़ ले लो और बाकी जो पूरा मतलब कहते पंजाबी में एक मिसाल है ना कि मीठा मीठा आपा पे कोड़ा कोड़ा थू थू। ये तो वही मिसाल है कि भाई जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले लो और जो मतलब कि आपको चुभती हैं उनको छोड़ दो। इस तरह इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम चाहता है। वो तो दिखाती के दांत खाने के और दिखाने के और वही बात है ना कि उधर एक मतलब जो है हुकूमत, मतलब उसको स्टैंड लेना चाहिए ना सबसे पहले कि मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे। उस जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियाँ वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले जवाल कैसे हो गया बता भाई, तो जवाल कैसे हो गया? मतलब हिंदू लड़की अगर मुस्लिम बन जाती हैं तो वो जवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाती है वो जवाल है। वाह, बड़े मुनाफिकत हो गए तुम तो, हैं? वो खा के मानोगे तुम? छोटी छोटी बच्चियों को जो जबरन इस्लाम कबूल करवाते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कितनी औरतों कितनी लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी है, और इसको भी पता है सिंध में क्या होता है। आगे बात समझ में? और सही बात है भाई, मीठा मीठा गप गप कौड़ा कौड़ा थू, वो मुसलमानों की फितरत है। ये तो शरिया चाहिए है ना, लेकिन शरिया के हिसाब से हमें सजा नहीं चाहिए, हमें कानून के हिसाब से भी सजा चाहिए। 3 शादियां करनी है शरिया के हिसाब से,
लेकिन सजा के टाइम पे हमें सही के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए, संविधान लेके कूद पड़ेंगे, छातियों में दर्द होता है फिर इनके, है ना। अपनी बात में खुद ही फंस जाते हैं। और इतनी तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो भाई साहब बोलो हिंदू यहाँ से निकलो, कन्वर्ट हो जाओ, तो खत्म हो जाओ, खत्म ही हो चुके ऑलरेडी, अब खत्म। वहाँ पे बचे कितने, 1-2% बचेंगे, 30-40 लाख, वो भी कम मुश्किल ही होंगे अब तो। उनकी बेटियां बहुएं तुम उठा लेते हो, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो, तो कौन रहना चाहेगा इस जगह पे। इंडिया के अंदर हिंदू लड़कियां मुस्लिम से कितने से शादी कर चुकी हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू से कितने शादी कर चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमीर खान की बेटी ने करी है अभी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि इनको खुद भी दिखती है, जो अपनी बेटी की सिक्योरिटी देखता है कि भाई हिंदू घर में जाएगी, इसको 3 तलाक नहीं मिलेगा, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाया जाएगा, उसको रानी की तरह रखा जाएगा। मुस्लिम में जाएगी तो उसको खेती समझा जाएगा, जहां मर्जी चढ़ जाओ, समझ गए। तलाकों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाकों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है, तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाकों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से, ठीक है। अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं। और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना, उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है, मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में, कि जब सारे जो इस मजहब के नंबरदार बने फिरेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूलियाँ। फिर हो सकता है जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है इंडियन लड़के को प्रेफर कर रही हो सकता है, ये भी है, एक बेहतर पॉइंट है तकरीबन, क्योंकि जो इस्लाम है ये तो अच्छा लाइफस्टाइल के मतलब खिलाफ तो नहीं है। बहरहाल यह है कि इस्लाम लाएंगे तो फिर फकर साथ आएगा। वो भाई ने एक बात बताई है ना कि मतलब बहुत सी इसमें फिरका बंदी, वो मुझे एक बाबा बुल्ले शाह हमारे पंजाबी की शायर है, उनका एक शेर याद आया है। कहते हैं कि एक पासे मेरे रहन वाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पीछे शिया सुन्नी डाढ़ी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीता किंदी करा पाबंदी। धर्म सबसे अव्वल है ना, तभी औरत के साथ तुम बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो, जहां मर्जी चढ़ जाओ। पृथ्वी गोल चपटी है, घूमती नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बोलते हो सोचते भी नहीं है भाई ये बंदे, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, और जो इस राह पे चलते हैं उनका भी बेड़ा गर्क ही है। दूसरी बात, अच्छा लाइफस्टाइल क्यों ना देखेंगी वो, और पता क्यों देखती है वो, क्योंकि ये ज्यादातर पंचर लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, रेडियां लगाते हैं, कितने निकलते हैं, इनके दिमाग में जिहाद घूमता है। अगर डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाते हैं तब भी इनके अंदर जिहाद घूमता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफजल गुरूर, आगे बात समझ में। और नॉट इन कश्मीरी मुस्लिम गर्ल्स, इंडिया में कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी हो, इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ के, क्योंकि वहां पे तो फिर इनको दिया जाएगा। सीमा अगर भाग के आई, अगर पाकिस्तान में होती तो उसको पता नहीं उसका क्या हाल हो चुका होता। जन यहाँ से भाग के गई थी, वापस आया ना, भाग के आना पड़ गया। बात समझ में आ गई? नहीं, वैसे भी तुम्हें तो समझ में आती। अब गू खाने वाले को कौन गू लगेगा यार, छोड़ो हटाओ आप थू। तो चलो दोस्तों, आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब की कुल बातों में क्या पल्ले पड़ा, तो क्या नहीं पड़ा, और मेरी बातों से कितना सहमत है कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।